वाजिबुल एहतराम मेरे दर्जी माँ के अस्सलामु अलैकुम। मैं निहायत ही मशहूर हूँ तमाम उन साथियों का जो आज यहाँ अपने दर्जी माँ की जश्न आज़ादी के आयाम मनाने यहाँ तशरीफ फरमा हैं। मैं रेड सलाम पेश करता हूँ उन तमाम कॉमरेड तमाम दोस्तों को जिन्होंने रात के अर्जेंट मीटिंग कॉल की और ये वादा कर दिया कि आप एक हैं और आप यहाँ भी एक हैं, आप सिंध में भी एक हैं, आप पंजाब में भी एक हैं, आप बलूचिस्तान में भी एक हैं, आप गिलगित बल्तिस्तान कराकुरम में भी एक हैं। ये साबित कर दिया रात को, जो कि हमारे इलाके के अंदर जश्न आज़ादी गिलगित बल्तिस्तान कराकुरम हम हर साल मनाते हैं। इस मर्तबा वहाँ की लोकल गवर्नमेंट ने हमारे साथियों को पाबंदे सलातल किया, नहीं मनाया दिया गया। कितनी दुख की बात है, आज हमें हमारा जश्न आज़ादी गिलगित बल्तिस्तान नहीं मनाया दिया जा रहा। कितनी तकलीफ की बात है। आया वो खिस्सा 28,000 मुरबा मील का इलाका डोगरा और अंग्रेजों से इसलिए आजाद करवाया था कि आज हमारे ही जश्न आजादी का दिन जो हम हर साल मनाते हैं, पूरी पाकिस्तान में मनाते हैं, अपने धरती में मनाते हैं, हर जगह मनाते हैं, खुलाम मना रहे हैं। लेकिन बड़ी शर्म की बात है, बड़ी शर्म की बात है कि हमारी वहाँ की लोकल गवर्नमेंट को क्या हो गया है, वो नादान ना समझ, उनको क्या हो गया है, वो किसी लोबी का हिस्सा बन रहे हैं। ऐसा न हो। हम यहाँ से पैगाम देना चाहते हैं कि याद रखो, ये यूथ सब जाग गई है, वहाँ की भी आवाम जाग गई है। हम हमेशा हमेशा हमारी जद्दोजहद हमारे हक की बात करते हैं। आज तक हक की बात हम करते आए हैं तो कलम के जोर पे करते आए हैं। आज तक हमने हजारा डिवीजन में 7-8 सालों से हम फर्क कर रहे हैं। आज तक हमने कोई रोड जाम किया था? आज तक हमने कोई ऐसा एहतजाज किया था? आज रात को हम शाहराए कराकुरम को 1 घंटा बर्बाद करते हैं और ये साबित कर देते हैं कि हमारी यूथ, वहाँ की यूथ ये महसूस कर रही है, यहाँ की यूथ, वहाँ की यूथ ये महसूस कर रही है, गलत महसूस कर रही है। कहीं ऐसा ना हो, हमेशा हम कहते हैं कहीं ऐसा ना हो कि रुख हम कहीं और मोड़ दें। ये याद रखो, हम अब भी जमहूरी अंदाज से बात करते हैं। हमने वो इलाका, हम वो कौम है, कराकुरम की कौम वो कौम है। मैं चैलेंज देता हूँ पूरी पाकिस्तान के तमाम ट्राइबल्स को, कबाइल को, आओ मेरे साथ डिबेट करें, आओ मेरा मुकाबला करें। मैं चैलेंज देता हूँ, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो सूबे सरहद हो, चाहे वो कोई भी हो, हमने वो इलाका किस तरह आजाद करवाया है, याद रखो। अभी आप तालियों पे ज्यादा न जाएं, सुने बात गौर से। हम वो कौम हैं जिन्होंने डोगरा अंग्रेजों को किस शक्ल में भगाया है, पत्थर, कुल्हाड़ी, डंडे और अंगुली में गिनने वाले असले से 28,000 मुरब्बा मील इलाके को आजाद करवाया है। हम वो कौम हैं। बड़ी बड़ी जंगें लड़ी गई हैं मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, तो असलों के दौर पर कबाइल की शक्ल पर फातह किए गए हैं। अगर कहीं भी जद्दोजहद होती रही हैं तो असले के ज़ेर पे होती रही हैं। हमारे इलाके की एक रिवायत है, जब भी हमारा दर्जी का कोई बंदे को ज्यादा हिट किया जाता है, अगर उसको गुस्सा दिलाया जाता है तो सबसे पहला उसका हाथ जाता है पत्थर की तरफ। जाता है या नहीं जाता है? जाता है। वो इसलिए जाता है कि हमारे दादा परदादाओं ने उस इलाके को पत्थरों, डंडू और कुल्हाड़ों से आजाद करवाया है। और याद रखो, उस वक्त पत्थरों से हमने आजाद करवाया। 64 साल हो गए, जद्दोजहद हमारा जमहूरी है, कलम का है, लेकिन हमें 64 सालों के इस समय में क्या दिया जा रहा है,
गिलगित बल्तिस्तान का एक नाम निहाद पैकेज दिया जा रहा है और जिसमें मुकामी क़यादतों को न इत्मीनान में लिया जाता है न पूछा जाता है, कोई राय नहीं दी जाती है। महकमा रज़वान कायदा इस्लामाबाद में बैठकर एक कमेटी तश्कील दी जाती है जिसमें हमारे फैसले होते हैं। हमें नए फैसले नहीं चाहिए, हमें चाहिए हमारा हक सही अंदाज में चाहिए। हमने इसलिए इल्हाक़ या गैर मशरूत को हिमायत की थी कि भाई हमें इस तरह का स्टेटस दिया जाए। हमें देते हो तो एक कौम की हैसियत से दे दो, जब हैसियत देते हो तो किसी तरीके से आज 64 साल बाद तुम सिर्फ नाम गिलगित बल्तिस्तान देते हो। उसके बाद कहते हो कि हमने सौंपा दिया है। क्या सौंपा दिया है? कौन सा रिप्रेजेंटेशन है कौमी असेंबली के अंदर? कौन सी रिप्रेजेंटेशन है सेनेट के अंदर? एक तरह सौंपे दिए जाते हैं। हमारे अवाम को बेवकूफ न बनाया जाए। वहाँ की अवाम ये समझती है, कोई नादान न समझ नहीं है। बहुत हो गया, बस इससे ज्यादा नहीं चलेगा, इससे ज्यादा नहीं चलेगा। कहते हैं हमने इतना दिया, ये दिया नहीं, फिर कहा जाता है छोटा सा पैकेज मिल गया, कश्मीरी क़यादत, कश्मीर वाले आवाज उठाते हैं, देखते हैं गिलगित बल्तिस्तान हमारा हिस्सा है। मैं बताता हूँ गिलगित बल्तिस्तान तुम्हारा किस तरह है। हाँ, गिलगित बल्तिस्तान तुम्हारा हिस्सा है। आप कहते हैं कितने अरसे में वहाँ रियासतें रही हैं। हाँ, एक तरह है तो पूरा बड़े सगीर बरतानिया का हिस्सा है। 200 साल, कितने 100 साल तक हुकूमत की है बरतानिया ने पूरे पाक हिंद के अंदर। इसका मतलब यह हुआ कि पूरे बरतानिया का ये बड़े सगीर हिस्सा है। दूसरी बात, अगर तुम कहते हो कि गिलगित बल्तिस्तान तुम्हारा हिस्सा है